नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे, आप सभी लोग काफी परेशान हैं कि सर लेटेस्ट अपडेट लेकर आप नहीं आ रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो बच्चे, आज जो है इस वीडियो में आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुके हैं। जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, 4-5 यूनिवर्सिटी है जिनका कुछ ना कुछ अपडेट है, जिसका आप अपडेट चाह रहे थे कि हाँ सर लाओ लाओ लाओ, परेशान हो चुके थे आप लोग, ठीक है। जैसा पहला पेज में आपको दिख भी रहा होगा, सबसे खास अभी जो बात करने का है बच्चे वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड पर, ठीक है। उसके बाद इग्नू पे, डीयू पे, उसके अलावा बच्चे आपका गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी हो गया, आपका एमडीयू हो गया, है ना। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर बच्चे एनसीईटी 2026 का तैयारी करना चाहते होंगे आप, या फिर अगर आपके भाई बहन जूनियर होंगे, अगर मान लीजिए एनसीईटी का तैयारी कर रहे होंगे, तो बोलिए हमारे साथ जुड़े, एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े और अपनी तैयारी को करें, ठीक है। और अगर बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा, कॉल करिए, मैसेज करिए और जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, ताकि बच्चे, अगर आपका सपना है डीयू में अगर बच्चे आप सोच रहे हो तैयारी करने का, ठीक है, अगर आपका सपना है आईआईटी, आरआई, डीयू, एनआईटी वगैरह में जाने का, तो बच्चे जल्द से जल्द आपको तैयारी स्टार्ट करना होगा। आपको अच्छे स्कोर भी करने होंगे, आपको पता होना चाहिए, है ना। अच्छे स्कोर नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बच्चे स्कोर नहीं आएंगे तो एडमिशन नहीं ले पाओगे आप। चलिए, यहाँ पे बात करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड पे, ठीक है। तो सबसे पहला डाउट आप सभी के मन में है कि सर क्या यह आईटीईपी कोर्स है या फिर सर इंटीग्रेटेड बीए बीएड है या बीएससी बीएड है, ठीक है। तो पहली बात बच्चे, जब इनका नोटिफिकेशन आता है, आप देखोगे 25 अगस्त को इनका नोटिस आता है, यहां पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है, ठीक है, कि इट इज नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन बाय द ऑल द कंसर्न्ड दैट कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेट इन आईटीईपी एनसीईटी 2025 एंड हैविंग अ वैलिड आईटीईपी एनसीईटी स्कोर further fulfilling the required eligibility criteria for admission to the 4-year integrated BA BEd BSc BEd। यानी कहीं पर भी इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि हम आपको ITEP प्रोवाइड कर रहे हैं। बोलोगे सर आप तो इससे पहले वाले वीडियो में बोले थे कि ITEP है। बच्चे, ये जो एडमिशन ले रहे हैं ना, वो ITEP की बेस पे ही ले रहे हैं। बच्चे, आप सभी को शायद नहीं पता हो तो आपको बता दें कि जो एनसीटीई है ना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो अप्रूवल देती है यूनिवर्सिटी को ITEP कोर्स कराने का, तो जब इनका फॉर्म भरी जा रही थी, है ना, एनसीटी का, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ने नहीं भरा था, ठीक है। तो उस टाइम पे इसको अप्रूवल नहीं मिल पाया था। लेकिन जब एनसीटी ने फिर से नोटिस जारी करता है कि मान लीजिए अगर आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे एनसीटी के वेबसाइट पे, अगर आपको अप्रूवल नहीं मिला है या फिर आप नहीं भर पाए हैं, ठीक है, तो आप इस वर्ष यानी 2025 में जो आपका बच्चे पहले से जो चला आ रहा है इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड और बीए बीएड करा सकते हैं, लेकिन अगले साल से नहीं करा सकते हैं। तो वही जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड करा रही है। भले आईटीईपी के स्कोर पे ले रही है आपको, एनसीईटी के स्कोर पे आपका एडमिशन ले रही है, ताकि आप एडमिशन लो, है ना। वो बच्चे, यहाँ पे नहीं कहीं लिखा है कि हम आईटीपी कोर्स ही करा रहे हैं। ये नंबर पता नहीं किस काम का दिए हैं लोग ना। कॉल लगता तो है लेकिन कॉल कभी रिसीव नहीं होता है, मेल करा जाता है, मेल का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, ठीक है। तो ये जान लीजिए, यह जो है अभी इनको अप्रूवल नहीं मिला है। तो जब अगर इनको आईटीईपी का अप्रूवल नहीं मिला है तो आईटीईपी कोर्स कैसे करा लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है कि अभी फिर से ओपन हो चुका है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इनका एनसीटी की वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, अप्रूवल इनको मिल सकता है। तो हो सकता है अगले साल से आपको आईटीपी दे दे। यानी अगर मान लीजिए अभी आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए आप अभी एडमिशन ले लेते हो सकता है कि बच्चे अभी अब जनवरी 31 जनवरी लास्ट डेट है, ठीक है, 31 जनवरी 2026, शायद आपको नहीं पता होगा, 31 जनवरी 2026 जो है इनका लास्ट डेट है अप्रूवल लेने का, मान्यता प्राप्त करने का आईटीपी के लिए, ठीक है। तो हो सकता है आपका एडमिशन ले ले और आपको आईटीपी दे दें, आपको आईटीपी कोर्स करा दे, ये भी हो सकता है। लेकिन यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 4-year इंटीग्रेटेड बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, ठीक है। भाई मैं खुद से कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि भाई यहां पे क्लियर मेंशन नहीं है। अब यहां पे आप देखोगे इनका लिस्ट आता है, आपको यहाँ पे बच्चे रजिस्ट्रेशन करने थे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बच्चे यहाँ पे एक लिस्ट आया है 50 बच्चों का, 50 स्टूडेंट का, 50 सीट इन्होंने दिया है। जैसे आपका एनसीईटी आईटीईपी में हर एक यूनिवर्सिटी जो बच्चे आपको हर एक आईआईटी एनआईटी 50 सीट देते हैं, उसी तरह ये भी आपको 50 सीट दिए हैं, ठीक है। और इनका कहना क्या है कि कब तक आपको पेमेंट करना होगा, तो चूंकि आज लास्ट डेट था, ठीक है, आज यानी आप यहाँ पे देखोगे 25 सितंबर आज है आपका लास्ट डेट था, ठीक है। आपको बोला गया था आप यहाँ पे जाओ, लॉगिन करो इस वेबसाइट पे और आप पेमेंट कर दो, लेकिन इन्होंने डेट बढ़ा दिया है
फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट ड्यू टू पेमेंट गेटवे इशू एडमिशन फी डिपॉजिट डेट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 29 सितंबर, यानी कि बच्चे आप 29 सितंबर तक पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जान लीजिएगा, आप मेंटली फिट रहिएगा कि हम आप आईटीपी नहीं कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आईटी यहाँ पे देखो ना, इंटीग्रेटेड बीए बीएड लिखे हैं, बीएससी बीएड लिखे हैं, कहीं भी आईटीपी मेंशन करे ही नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो ये बोल क्या रहे हैं कि हम आपका एडमिशन एनसीईटी के स्कोर पे ले रहे हैं। भाई बीए बीएड बीएससी बीएड में एडमिशन होता है ना, तो सीयूईटी के थ्रू भी होता है, इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड में, और ये एनसीईटी के थ्रू ले रहे हैं। तो बस एनसीईटी का एग्जाम दिए हैं तो ये मत सोचिए आपका आईटीपी कोर्स है, यह आपको इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड ही करा रहे हैं, और ये भी वैलिड है, ऐसा नहीं कि वैलिड नहीं है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसी बार बच्चे लास्ट इसका अंत है, अगले साल से आईटीपी कराना होगा इनको भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड को भी, ठीक है। तो जनरली आप देखोगे जो इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड भी आप साउथ बिहार में देखोगे हो रहा है, ठीक है, साउथ बिहार में भी, तो वो जो हो रहा है सीयूईटी के स्कोर पे हो रहा है, और ये जो ले रहे हैं एनसीईटी के स्कोर पे ले रहे हैं। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि आईटीपी कोर्स करा ही रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ना। हो सकता है, मैं ये भी बोल रहा हूं, हो सकता है कि आने वाले समय में एक आध 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको आईटीपी में शिफ्ट कर दिया जाए, ये पॉसिबल है, क्योंकि यहां इन्होंने नोटिफिकेशन में आईटीपी को मेंशन करा हुआ है। आप यहां देखोगे आपको कहीं ना कहीं इसमें आपको आईटीपी शो कर रहा होगा, यहां पे आप देखो आईटीपी एनसीईटी स्कोर है ना, यानी इसी के स्कोर पे ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप की चीजों को आप समझ गए होंगे, पेमेंट कर दीजिएगा भाई, एडमिशन ले लीजिएगा। अगर आपका कहीं एडमिशन नहीं हुआ है तो साल बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह हुआ बीए बीएड वाले बच्चों का, और यह जो है बीएससी बीएड वाले बच्चों का है, ठीक है। इनका भी 25 सितंबर लास्ट डेट था, लेकिन अब 29 सितंबर हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले नोटिस से बात करें बच्चे, गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी है ना, जो आपको हरियाणा में है, यहाँ सीटें खाली है। आप देखोगे वहां किसी बच्ची ने बताया हुआ है कि यहाँ पे आप देखो 25 सीट खाली है बीए बीएड में, बीएससी बीएड में भी सीटें खाली हैं। अभी किसी बच्चे ने बताया एमडीयू यानी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में भी सीटें खाली हैं। यानी बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिनका डिमांड कम रहता है, बच्चों का डिमांड में नहीं रहता है, उस यूनिवर्सिटी में बच्चे छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, ठीक है, किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से सीटें खाली रह रही है। तो यहाँ भी सीटें खाली, अगर आपका कॉन्टेक्ट है आप जा सकते हो आसपास में, अगर आप आसपास से होंगे, हरियाणा से होंगे तो जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं, दिल्ली से होंगे अगर पास में है तो जाकर एडमिशन ले सकते हैं, सीटें खाली हैं, हाँ, बशर्ते आप एनसीईटी का एग्जाम दिए रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे इग्नू को लेकर परेशान है। बच्चे आप सभी लोग क्यों परेशान होते हो भाई, है ना, आपको पता होगा 5 महीने से आपका काउंसलिंग चल रहा है, ठीक है, 5 महीने से आपका काउंसलिंग चल रहा है, आपको पता होगा 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होता है, अप्रैल निकाल दो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने से काउंसलिंग चल रही है। इग्नू का जो लास्ट डेट था और रजिस्ट्रेशन करने का 21 सितंबर था, आज जो है बच्चे आपका 25 सितंबर है। आप बड़ा परेशान हो कि सर इग्नू का कोई अपडेट नहीं आ रहा है। अभी कितने दिन हुए, 4 दिन हो रहे हैं, 4 दिन में किसी भी यूनिवर्सिटी का पहला लिस्ट नहीं आया है, किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं है। अब देखोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड का भी नहीं आया भाई, समझ रहे हो ना चीजों को, तो थोड़ा आपको वेट करना हो, कम से कम बच्चे आपको 30 सितंबर तक वेट करिए, 30 सितंबर तक का वेट करिए आप। उससे पहले ही हो सकता है कि इग्नू अपना बच्चे नोटिस जारी कर दे, आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दे, ठीक है, क्लियर है ना। तो वो भी आपको मेल करेगी, है ना, हो सकता है मेल करेगी, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो मेल के थ्रू हुआ है, आपको मेल में लिंक भेजा गया था, आप लिंक पे गए, आप वहां पे बच्चे सबमिट किए अपना पूरा इंफॉर्मेशन, किए ना। तो इग्नू आईटीपी कोर्स करा रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन हो रहा है, और यह एक रेगुलर कोर्स है, ना कि डिस्टेंस लर्निंग है, ये भी आपके मन में डाउट है, तो यह एक रेगुलर कोर्स है इग्नू में। आपका मेन कैंपस दिल्ली में इसका है, वहीं से क्लासेस चलेगी, और फीस भी आपको पता होगा 27,000 रुपए, आई थिंक 27,500 रुपए इनका सेमेस्टर फीस है, ठीक है, यानी 54,000 रुपए। और हॉस्टल नहीं है, ठीक है, हॉस्टल भाई नहीं है, ध्यान रखिएगा, हॉस्टल नहीं है, आपको बाहर ही रहना होगा, ठीक है। लेकिन काफी अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीकॉम बीएड बीए बीएड बीएससी बीएड जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, कन्फर्म है कि इनका हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सीटें जो 300 सीट है, 300 सीट है टोटल, बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड मिलाकर, तो इस बात का ध्यान रखेंगे हम। चलिए आगे बात करेंगे। आगे और आप लोग परेशान है किसको लेकर, डीयू को लेकर। तो बच्चे डीयू में तो अब मुश्किल है कि आपका एडमिशन हो पाएगा। क्यों परेशान हो भाई, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे स्पोर्ट राउंड हो चुका है, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे स्पोर्ट राउंड फर्स्ट, हो सकता है स्पोर्ट राउंड सेकंड आ जाए, अगर कुछ सीटें खाली होंगी तो स्पोर्ट सेकंड आ सकता है, ठीक है। आप देखोगे 19 सितंबर है ना, हाँ 19 सितंबर लास्ट डेट था, आज आपका 25 सितंबर है, ठीक है, आना होता तो आ जाता स्पोर्ट राउंड सेकंड, लेकिन बहुत कम चांस है कि डीयू में अब आपका एडमिशन हो पाएगा, क्लियर है भाई।
और बहुत सारे बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली को लेकर परेशान है, ठीक है। तो इसका भी सुन लो भाई आप लोग, इसका भी सुन लीजिए। हाँ यहाँ पे लगाया नहीं है, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में क्या हुआ है, 2 स्टेज का कोर्स वहां पे, एक सेकेंडरी का एक मिडिल का है, ठीक है। वहां पे फर्स्ट लिस्ट आया है ना, और सिर्फ बीए बीएड है, एडमिशन हुआ, सीटें खाली रही, ठीक है। तो वहां पे ऐसा बोला गया, मतलब ऑफिशियली तो नहीं, अब बच्चे वहां पे अनऑफिशियली पता चला है, ठीक है, वहां के बच्चों के द्वारा कि अब जो है सेकंड लिस्ट नहीं आने वाला है। जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वो जाओ, कैंपस में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी पता नहीं सीट खाली है कि नहीं खाली है, उस टाइम पे तो भाई सीट खाली था, है ना, बहुत दिनों का, 13 तो भैया 13 अगस्त उनका फर्स्ट लिस्ट था, आई थिंक, सॉरी लास्ट डेट था, 15-20 अगस्त के आसपास इनका नोटिस आया था फर्स्ट लिस्ट का, है ना। तो अभी हो सकता है सीटें खाली है कि नहीं खाली है, ठीक है। तो कुल मिला के यही तक अपडेट था बच्चे आज तक का, ठीक है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपके मन में कोई डाउट होगा। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो बच्चे एनसीईटी का, आप सोच रहे ड्रॉप लेने का, आप सोच लियो, प्लान बना ही लियो कि सर मुझे ड्रॉप लेना है, तो बच्चे लेट नहीं करो। ऐसा ना हो कि अगले साल फिर से आपको ड्रॉप लेना पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि स्कोर आप नहीं लाओगे अच्छा, तो भाई आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन तो भाई होने से रहा, है ना। तो लेट नहीं करिए, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द एनसीटी कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करिए और हम लोगों के साथ मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। बच्चे हम लोग मेहनत कराना जानते हैं और मेहनत करना जानते हैं, बाकी सब प्रभु की कृपा है, ठीक है। चलिए स्कोर आएंगे, आपका एडमिशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत सारा प्यार।